हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। क्राउन जूल के एपिसोड की शुरुआत ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस के बीच ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच से होती है। अब यहाँ ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट का क्या मतलब था, मेरी समझ में तो आया नहीं। वहीं मेरी समझ से ये भी परे है कि क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस का फर्स्ट मैच था। वहाँ समझ आता है क्योंकि रोमन रेंस को वो मैच खेल के मूवी शूटिंग के लिए निकलना था। बट आज क्यों यार? मैच शुरू हुआ और रोमन रेंस ने ब्रॉन्सन रीड को तोड़ा और रिंग के बाहर कर दिया। एक्शन तुरंत क्राउड में जाता है। ब्रॉन्सन रीड पिटे जा रहे हैं और रोमन रेंस क्राउड में मारते हुए उनको ले जा रहे हैं। अब वापस से ये रिंग साइड आते हैं। अब शो WWE का ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो फिर बैट तो होंगे, मेरा मतलब है क्रिकेट तो इसमें इन्वॉल्व करा जाएगा। रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को बैट से मारते हैं। अब ब्रॉन्सन रीड फाइनली पलटवार करते हैं बट रोमन रेंस कैंडो स्टिक से ब्रॉन्सन रीड में मार देते हैं। ब्रॉन्सन रीड को WWE वीकली शो में धांसू दिखाती है बट यहाँ पे अभी तक तो वो मारी खाते हुए दिखाई दे रहे थे। रोमन रेंस माइक लेके कहते हैं कि पर्थ आपको टेबल चाहिए तो एक्नॉलेज मी। ब्रॉन्सन रीड मार के रोमन रेंस को टेबल वापस डाल देते हैं और अब ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस पे अच्छा कंट्रोल बना लेते हैं। मैच की शुरुआत काफ़ी स्लो रही थी बट आगे चल के मैच कुछ तेजी पकड़ता है। बस हक दिया WWE ने, खजेले को घुसड़ दिया इस मैच में। आके उसने रोमन रेंस को रिंग साइड स्पीयर दी। ब्रॉन्सन रीड टेबल खाली करते हैं। रोमन रेंस को उस पर शील्ड पावर बम दिया जाता है। अब ऊसोस की एंट्री होती है। वो आते ही ब्रॉन ब्रेकर को सुपर किक देते हैं। रिंग में घुस के ब्रॉन्सन रीड में मार देते हैं। फिर दोनों को रिंग में डाल के मार देते हैं ऊसोस। हालांकि खजाला फिर पलटवार करता है। जिम्मी ऊसो को बैरिकेड तोड़ते हुए स्पीयर देता है। अरे इस मैच को सिंगल मैच क्यों बोला, इसको टैग टीम मैच ही बोल देते। अब यार इंटरफेरेंस सुपरस्टार्स की थोड़ी देर की होती हैं या ये होती हैं कि आप इतनी देर तक सबको इन्वॉल्व रखो इस मैच में कि लगे ही ना कि ये सिंगल मैच था। और स्ट्रीट फाइट मैच इसीलिए कराया था ताकि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकें। अब रोमन रेंस खजेले को सुपरमैन पंच देते हैं। ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस से बचते हैं, तभी जे उसो की स्पीयर रोमन रेंस को कनेक्ट हो जाती है और वो रिंग कॉर्नर में रखी टेबल टूटती है। ब्रॉन ब्रेकर जे उसो को अब स्पीयर देता है। ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस पे सुनामी देके पिन करते हैं और मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद रोमन रेंस ऊसोस बैठ के रिंग में एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं। कुल मिला के तीनों एक दूसरे से अपसेट थे, तीनों एक दूसरे का मूड एक दूसरे से खराब था। रोमन रेंस कहते हैं मुझे किसी की नीड नहीं है। जिम्मी और जे के बीच भी थोड़ी अनमन दिखाई दी। जे ऊसो ने रोमन रेंस को लेकर कुछ कह दिया जिसकी वजह से ब्लड लाइन में यहाँ पे खटपट शुरू हो चुकी है। अब हमें टिफनी स्ट्रैडॉन वर्सेस स्टेफनी वकार के बीच क्राउन जूल चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। अब इस मैच का विनर पहले से ही एक्सपेक्टेड था कौन होने वाला है। मैच ठीक ठाक दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। मैच बहुत अच्छा दिखने के लिए राइवलरी भी तो दिखनी चाहिए अच्छी। बट WWE तो इस पेपर व्यू से एंड पहले दोनों को एक साथ टैग टीम में दिखा रही है। ये WWE का फंडा मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। पिछले मुझे लगता है 8-9 साल से या उससे पहले से मैं ये देख रहा हूँ कि भाई जिनको मैच लड़ना है लाइव इवेंट में, प्रीमियम लाइव इवेंट में, उनको आप एक टैग टीम में क्यों दिखा देते हो यार। खैर मैच एंड होने से पहले दोनों ने कुछ अच्छे मूव्स भी लगाए। वहीं टिफनी स्ट्रैटॉन प्रिटियस मूनसॉल्ट के लिए जाती हैं, स्टेफनी वकार हटती हैं और स्टेफनी वकार अब टॉप रोप से जाके टिफनी स्ट्रैटॉन पे स्प्लैश देके पिन करके मैच जीत ले जाती हैं और स्टेफनी वकार बन जाती हैं क्राउन जूल चैंपियन। ट्रिपल एच आके उनको टाइटल हैंड ओवर करते हैं। अब टाइटल तो किसी एंगल से नहीं लगता, ये पता नहीं किसने इसका डिजाइन कराया यार। अब बैक स्टेज ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड और खजेला यानी कि ब्रॉन ब्रेकर दिखता है। ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड से कहता है कि तुमने रोमन रेंस को हराया है, कितने लोगों ने कराया है, ये तुमने कराया है। तभी वहाँ पॉलेमन आ जाते हैं। कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, ट्राइबल चीफ को हरा दिया तुमने। जब लोग विजन के बारे में बात करेंगे या फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो वो तुम दोनों के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और, सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रूड्स, अगर उस मैच में सेथ रॉलिंस टॉप रोप पे जाए और हाथ उठाए अपने भीख मांगे हेल्प के लिए तो जाना नहीं। सेथ रॉलिंस या कॉडी रूड्स बेहतर हो, वो आज पता चल जाएगा कौन बेहतर है दोनों में से। हम वापस आएंगे यूएस, तब पार्टी करेंगे। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कॉडी रूड्स जीता तो पॉल हेमन कहते हैं तुम्हें इसका जवाब पता है। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच दिखा। एजे स्टाइल आज चड्डी पहन के आए थे मैच लड़ने। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। कह सकते हैं आपकी एक फ्रेंडली मैच था इन दोनों के बीच में। दोनों के मन में रिस्पेक्ट थी एक दूसरे को लेके। मैच के शुरू से लेके वो एंड तक हमें देखने को मिली। जॉन सीना ने एक नोट पकड़ाया अनाउंसर को, जिसे देख के उसने एजे स्टाइल को स्पेशली अनाउंस करा जिस तरह से जॉन सीना को करा जाता है। मैच अच्छा था। जॉन सीना इमोशनल भी दिखाई दिए इस मैच में कुछ मोमेंट्स पे। दोनों ने कुछ अच्छे मूव्स भी लगाए एक दूसरे पे।
जॉन सीना ने तो वॉल्स ऑफ जेरिको यानी कि जो कि जेरिको का मूव है वो भी एजे स्टाइल पे लगा दिया। सबमिशन भी दोनों ने एक दूसरे पे लगाए। जॉन सीना ने इसके बाद सिस्टर एबिगेल भी लगाई। इसके बाद पूरा एरिना अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देता हुआ दिखाई दिया। रैंडी ऑर्टन का विंटेज डीडीटी सीना ने लगाया। उसके बाद आरक्यू भी लगा दी एजे स्टाइल को। उसके बाद चॉक स्लैम भी लगाई एजे स्टाइल को। सीना ने काफ़ी सारे सुपरस्टार को उनके मूव लगा के यहाँ पे ट्रिब्यूट दी। एंड में सीना ने पाइल ड्राइवर और एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके पिन करा और मैच जीत लिया। एजे स्टाइल ने भी काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। सीना की ये 100th विक्ट्री थी प्रीमियम लाइव इवेंट में। मैच के बाद दोनों ने एक दूसरे को हक करा, गले लगे, दोनों ने एक दूसरे के हाथ भी ऊपर उठाए, तो ये एक हैप्पी एंडिंग हुई इस मैच की। अब हमें रेहा रिप्ले ईओ स्काई वर्सेस आस्का कायरी सेन के बीच मैच दिखा। अब इस मैच में इनके बीच ज़्यादा लंबा नहीं था, ठीक ठाक टाइम इस मैच को मिला। दोनों साइड से अच्छे मूव्स दिखाई दिए। रेहा रिप्ले डोमिनेट करती हुई दिखाई दी एक टाइम। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। लीगल एंड में रेहा रिप्ले और आस्का थी। टैग कायरी पर आता है। रेहा रिप्ले रेप्टाइल कायरी को देती हैं, टैग ईओ को देती हैं, वो मूनसॉल्ट कायरी पे लगा के पिन करके मैच जीत लेती हैं। कुछ भी ऐसा इस मैच में नहीं था जिसकी बात करी जाए। आस्का से मिस्ट वगैरह ही डलवा देते इस मैच में तो शायद थोड़ा मज़ा आता इस मैच में, थोड़ा इंटरेस्ट बनता फैंस का। मुझे लगा कि ये मैच केवल टाइम पूरा करने के लिए WWE ने इस मैच कार्ड में डाला था और वही यहाँ से WWE ने करने की कोशिश करी। अब मेन इवेंट में हमें कॉडी रूड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच क्राउन जूल चैंपियनशिप के लेके मैच दिखा। एंट्रेंस से लेके इंट्रो और उसके बाद दोनों के बीच मैच शुरू होने तक कम से कम 10 मिनट WWE ने निकाले। मैच शुरू होता है, दोनों भिड़ जाते हैं। अब इनके बीच राइवलरी काफ़ी टाइम से चल रही है और ऐसा नहीं है कि बहुत पहले दिखी हो और अब मैच दिख रहा है, नहीं, काफ़ी टाइम से इनके बीच राइवलरी कंटिन्यू है। मैच मुझे लगा थोड़ा लंबा था, 20-25 मिनट का होता तो परफेक्ट था, क्योंकि रिजल्ट इस मैच का सभी को पता था। दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। काफ़ी किकआउट देखने को मिले इन दोनों के बीच इस मैच में। एक टाइम तो वो किकआउट ठीक लग रहे थे, बट ज़्यादा WWE ने दिखाना शुरू कर दिया तो उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे WWE बस ज़बरदस्ती मैच खींचा जा रही हो। रिंग साइड एक्शन देखा इनके बीच। अब कॉडी रूड्स ने जो वॉच सेथ रॉलिंस को गिफ्ट दी थी वो सेथ रॉलिंस लाते हैं, उससे वो कॉडी रूड्स को मारना चाह रहे थे बट वो थोड़े कंफ्यूज दिखाई दिए तो वो उसको रख देते हैं। देन फिर वो वॉच से कॉडी रूड को मारते हैं, सुपर स्टॉम्प देके पिन करके मैच सेथ रॉलिंस जीत लेते हैं। ट्रिपल एच आके उनको वो टाइटल पहनाते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। यहीं आज का क्राउन जूल इवेंट एंड हुआ। क्राउन जूल टाइटल का क्रेज किसको है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है भाई। ये एक्चुअली यहीं आज का प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन जूल एंड हुआ। क्राउन जूल टाइटल का क्रेज किसको है कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बिल्कुल नहीं है भाई। ये एक्चुअली सऊदी अरेबिया के लिए प्लान करा गया था। अब जब ये प्रीमियम लाइव इवेंट सऊदी अरेबिया में हुआ ही नहीं तो क्या ही फायदा इस टाइटल का। और इसको जीत के होना क्या है? कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट ईयर फिर इसको वैकेट दिखा के किन्हीं सुपरस्टार के बीच में मैच कराओगे और उन्हें चैंपियनशिप दे दोगे। अब लास्ट ईयर क्राउन जूल में कॉडी रूड्स जीते थे तो ये तो सबको पता होगा कि कॉडी रूड्स वापस से इस टाइटल को जीतने वाले नहीं है और नाम का टाइटल है, कुछ है भी नहीं है। और टाइटल इतना बड़ा है कि वेस्ट से लेके चेस्ट तक कवर कर देता है भाई। खैर प्रीमियम लाइव इवेंट कुछ खास नहीं लगा मुझे। रोमन रेंस की हार अनएक्सपेक्टेड थी। अपसेट है ये बहुत बड़ा रोमन रेंस के लिए और विनर तो सभी मैचेस के पहले से एक्सपेक्टेड थे। केवल रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच को छोड़ दें तो उतना मज़ा नहीं आया इस प्रीमियम लाइव इवेंट को देख के। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।